सो हेलो एवरीवन, आई होप भाई तुम लोग अच्छे हो गए एंड तुम्हारी पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी। तो आज है तुम्हारा 17 फरवरी, जो कि अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि रात के 12 बज गए हैं। तो काइंड ऑफ 18 फरवरी हो चुका है। तो आज का हमारा टू डू लिस्ट कुछ इस प्रकार का था कि मुझे कुछ इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी थी। बट भाई मैं सबको कर पाया नहीं क्योंकि आज का मेरा आधा दिन जो है ना, बैंक के चक्कर काटने में ही बीत गया। मेरा कोई केवाईसी का प्रॉब्लम हो चुका है तो मैंने आज वापस से री केवाईसी के लिए वहाँ पर दे दिया है। बट भाई जानते हो फिर भी नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे हैं सर्वर डाउन है, कल वापस से आ जाओ। तो बैंक का बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लफड़ा लगा रहता है भाई। और अगर मैं इसे चालू नहीं कराऊंगा तो मैं रजिस्टर कर नहीं सकता हूँ फ़िलहाल अभी, क्योंकि भाई उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे उसी बैंक में पड़े हुए हैं मेरे। तो हाँ, उसे चालू करना बहुत ज़रूरी है उसे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा पार्ट कर नहीं पाया था इसका आज। तो मैंने कैनेमेटिक्स का श्योर शॉट किया, रिवीजन किया एंड श्योर शॉट ही किया बस, इससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, एक आरबीएस किया था। और उसके बाद फिर बस इतना ही मैंने किया फिज़िक्स वाले पार्ट पे। केमिस्ट्री में मैंने कुछ किया ही नहीं। थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था तुम्हारा थर्मो वाला पार्ट। थर्मो के लगभग 20-25 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं। तो थर्मो वाला पार्ट यहाँ हम लोग का रिवीजन हो गया था। और इसी करते करते भाई शाम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब चलो भाई ज़्यादा कुछ कंप्लीट होगा नहीं ना, तो बैठ के एक टेस्ट दे देते हैं। तो मैंने टेस्ट उठाया जनवरी का ही। और अगर मैं तुम्हें उसका रिज़ल्ट दिखाऊँ कि कैसा रहा, तो शौक मत होता क्योंकि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही शौक हो चुका हूँ देख करके। बट रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक सेकेंड, टेस्ट हिस्ट्री में जा करके। ये रहा भाई मेरा आज का स्कोर। आज था भाई अपना सेकेंड, 22 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट मैंने दिया था। 47 नंबर बने हैं मेरे। और अगर मैं तुम्हें अपने मेन गलतियाँ दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या गलती कर रखी है, तो एक सेकंड रुको। तो यहाँ मैंने उसका एक समरी बनाया भाई कि मेरे नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हो गए हैं। तो भाई नेगेटिव के तौर पे ना मेरा लगभग 3 क्वेश्चन के आसपास तो ऐसा था जिसमें मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। उस वजह से भाई मेरा वो गलत हो गया। और किसी में भाई परसेंटेज चेंज निकालना है, मैं एरर मान करके उसे सॉल्व कर रहा हूँ। कहीं पर भाई वाईडीएससी का थ्योरेटिकल में गलत हो रहा है, ये तो भाई ठीक है। बट हाँ, शायद 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही हर ये जल्दीबाजी में गलत कर दिए। तो इस टेस्ट से मुझे यह सीखने को मिला कि हाँ। बट हाँ, एक और चीज़ है भाई कि मैंने ना इसको बहुत ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म कर दिया था, 2 घंटा 15 मिनट में। मैं सोचा कि भाई अब और बन नहीं रहे हैं, मैंने 100 का अटेम्प्ट कर दिया, अब बंद कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा। बट हाँ, बहुत कुछ ख़तरनाक हो गया क्योंकि एक्यूरेसी इसमें बहुत ही ज़्यादा बेकार रही, 53%। इसमें अपना फिज़िक्स में 32 ऊपर में, देन 2 नंबर नीचे। और कुछ इस प्रकार का सीन रहा, केमिस्ट्री में बड़ा ही बेकार सा। और मैथ से मैंने एक भी अटेम्प्ट ही नहीं किया। पता नहीं क्यों मैं से भाई एक भी क्वेश्चन हिल नहीं रहा था यहाँ पे। हाँ ठीक है, वैसे कोई ख़ास बुरा लगने वाली बात नहीं है मेरे लिए क्योंकि 15 दिन के बाद मैंने कोई ढंग का टेस्ट दिया है। तो हाँ, ये इम्प्रूव कर लूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये इम्प्रूव हो जाएगा। मैं वैसे ही बस अभी 4-5 और टेस्ट देने वाला हूँ। हो सके तो मैं या तो कल भी एक दे दूँगा या फिर हाँ, कल के बाद एक दूँगा। उससे बस होगा ये कि भाई मुझे फटाफट पता चलेगा कि मेरी कौन कौन टॉपिक्स में गड़बड़ी है या फिर कौन कौन चैप्टर्स मुझे अच्छे से और पढ़ने हैं। और उसी बेसिस पे मैं और करूँगा, जिससे मुझे इससे आज ये पता चला कि हाँ भाई, मेरा ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा निपटा पड़ा हुआ है अभी। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए कल से स्टार्ट करने वाला हूँ वोरा क्लासेस की मैम का। वन थॉट नहीं देखूँगा, मेरे जीओसी वाला पार्ट एंड हाँ, बेसिक बेसिक पार्ट मेरा है तो मैं उसका बस नोट्स रीड कर लूँगा कि नोट्स में क्या क्या दिया हुआ है, बस उतना ही। और फिलहाल तो मैं ऑर्गेनिक में इतना ही करने वाला हूँ। बाकी मुझे हाइड्रोकार्बन वगैरह का लेक्चर करना पड़ेगा, वो मैं देखूँगा आगे में अभी। बट हाँ, बातचीत कोई ऐसी ही भाई, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे हो गए। नेक्स्ट वाला जो टेस्ट मैं दूंगा उसमें लगभग 15 से 20 मिनट मैं अपने आंसर्स को रिव्यू करने में लगाऊंगा कि लास्ट में मेरे कितने सारे आंसर्स मैं सही कर पाता हूँ। मैंने मेन पेपर के दिन में ना ऐसे ही शायद 3-4 क्वेश्चन सही किए थे एंड के 15-20 मिनट में रीचेक करके। तो इस बारी भी से मैं उसका आदत बनाने वाला हूँ कि लास्ट के 15-20 मिनट भाई रीचेक के लिए रखने हैं। एंड तुम लोग भी यही रखना, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वैसे फ़ायदा तो भाई मैं अपना में इम्प्लीमेंट कर लूँगा, उसके बाद तुम्हें दिखाऊँगा। बट हाँ ठीक है, तुम लोग भाई टेस्ट वगैरह अगर दे रहे हो तो कमेंट्स में बताना कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है, तुम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, कौन सा सब्जेक्ट वगैरह तुम अटेम्प्ट करते हो पहले करके।
मैं तो ये भाई भाई 2 राउंड वाले को थोड़ा सा प्रैक्टिस में ला रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा खासा प्रैक्टिस है नहीं, क्योंकि भाई 2 राउंड में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। सो हाँ, बस इतना ही था भाई आज का अपडेट। और इसी के साथ अपना ये रहा कल का टू डू लिस्ट कि मुझे कल क्या करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आज ये सब कुछ छोड़ दिया था ना, तो मैं यहाँ पर कैनेमैटिक्स, एनएलएम और वर्क पावर सेलुलर मोशन करने वाला हूँ। रिवाइज़ करना है, श्योर शॉट लगाना है, इन दोनों का आरबीएस लगाना है मुझे, क्योंकि कैनेमैटिक्स का आरबीएस हो चुका है मेरा। एंड देन अपने को, अरे भाई फोकस हो जा यार, ये क्या हो गया, छोड़ ना, मैं ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें। देन मुझे पीवाईक्यूज लगाने हैं। देन मुझे यहाँ पर ये, भाई फोकस हो जा। देन मुझे हाइपरबोला का एमआईपी रिवाइज़ करना है, जिसका लेक्चर मैं अभी कंप्लीट कर लूँगा यहाँ पे, जो मेरा आधा देखना बचा हुआ है। देन कल उसे हम लोग रिवाइज़ करेंगे। फिर हमें सर्कल और पैराबोला कल रिवाइज़ करना है, एमआईपी एंड एमआईसी के थ्रू इसको। उसके बाद थर्मो का और 25 क्वेश्चन कल लगाएंगे। पीरियोडिक टेबल के नोट्स को रिवाइज़ करेंगे। और फिर आइसोमोरिज्म का जो मैंने कहा कि मैं नोट्स रिवाइज़ करने वाला हूँ, टाइम बच पाया तो मैं कर लूँगा, क्योंकि भाई कल भी बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, कल देखते हैं कितना तक कर पाता हूँ। एंड देन पी ब्लॉक का एनसीईआरटी, बस इतना ही। लेट्स होप भाई हम लोग कल मैक्सिमम पार्ट कवर अप कर पाएँ। एंड तुम्हारा क्या क्या गोल है तुम लोग कमेंट में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।